गंगा में डुबकी लगाना भारत में ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक बहुत गहरी आस्था है। सब मानते हैं कि एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं। पर कभी ये ख्याल आया है कि क्या सच में पानी की एक डुबकी हमारे मन को साफ कर सकती है, या फिर इस पूरी बात का कोई और बहुत ही गहरा मतलब है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी ये जो यात्रा है, इसमें हम सबसे पहले गंगा में नहाने की इस सदियों पुरानी आस्था को समझेंगे, फिर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पर गौर करेंगे और आखिर में हम उस असली गंगा के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे, जिसमें परमात्मा की क्या भूमिका है और मन की शुद्धि का असली रास्ता क्या है, ये सब समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अटूट विश्वास की जो करोड़ों लोगों को गंगा के किनारों तक खींच लाता है। उनके लिए ये सिर्फ पानी की एक नदी नहीं है, ये माँ गंगा है, पवित्रता और मोक्ष की एक जीती जागती उम्मीद। अच्छा, तो लोग गंगा में डुबकी लगाते क्यों हैं? इसकी कई वजह हैं। कुछ लोग अपने मन के अंदर की जो कमियां हैं, जैसे गुस्सा, लालच, उनको धोने आते हैं। कुछ लोगों को यहाँ आकर एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। वहीं कुछ लोग अपने जीवन के आखिरी समय में सद्गति की कामना करते हैं या फिर अपने बुजुर्गों की इच्छा पूरी करने आते हैं। और ये विश्वास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा कुंभ मेले को देखकर लगता है, जहां 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक साथ जमा होते हैं। आम इंसान से लेकर बड़े बड़े साधु संत और यहाँ तक के विदेशों से आए लोग भी सब एक ही उम्मीद लेकर आते हैं कि एक पवित्र डुबकी उनकी जिंदगी बदल देगी। चलिए अब इस आस्था से थोड़ा सा आगे बढ़कर इस पर एक लॉजिकल नजर डालते हैं। कुछ सवाल पूछते हैं जो बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। देखिए, हमारा जो मन है वो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं जिसे हम छू सकें। ये 5 तत्वों से नहीं बना है, तो जाहिर है मन की जो अशुद्धियां हैं, जैसे गुस्सा या लालच, वो भी फिजिकल नहीं है। वो तो हमारे विचारों और भावनाओं में है ना? तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, अगर मन का मैल फिजिकल है ही नहीं, तो फिर फिजिकल पानी उसे साफ कैसे कर सकता है? शरीर की गंदगी तो चलो पानी से धुल सकती है, लेकिन मन की अशुद्धता का क्या? ये सोचने वाली बात है। और यही सवाल हमें एक बहुत गहरे रहस्य की ओर ले जाता है कि शायद यहाँ गंगा का मतलब सिर्फ एक नदी से नहीं है, बल्कि किसी और चीज से है। शायद ये किसी गहरी बात का एक प्रतीक, एक मेटाफर है। तो आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो असली गंगा है ज्ञान गंगा, यानी ज्ञान की नदी। और इसका पानी कोई मामूली पानी नहीं, बल्कि वो दिव्य ज्ञान है जो सीधे ज्ञान के सागर यानी परमात्मा से आता है। तो इन दोनों जलों में फर्क क्या है? देखिए, एक है स्थूल जल जो हमारे शरीर को साफ करता है, और दूसरा है ज्ञान जल जो हमारी आत्मा को साफ करता है। एक तरफ जहां पानी मिट्टी और धूल हटाता है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान जो है वो हमारे मन के विकारों को, नेगेटिविटी को मिटाता है। और सबसे बड़ी बात, एक जल के लिए हमें किसी खास जगह पर जाना पड़ता है, जबकि दूसरा यानी ज्ञान जल हमें हमारे मन के जरिए कहीं भी कभी भी मिल सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो आध्यात्मिक शुद्धि है, ये होती कैसे है? इसको समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल, एक एनालॉजी दी गई है। ये विचार परमात्मा को एक जज की तरह नहीं, बल्कि एक क्लीनिंग एजेंट की तरह दिखाता है। सोचिए, जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही के धब्बे को सोख लेता है, ठीक वैसे ही परमात्मा हमारी आत्मा की सारी अशुद्धियों को, सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है, इसे 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, हमारी आत्मा पर अहंकार और बुरी आदतों की स्याही के दाग लग जाते हैं। दूसरा, जब हम परमात्मा को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारी आत्मा उनसे कनेक्ट होती है। तीसरा, ठीक जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है, वैसे ही परमात्मा उन दागों को सोख लेते हैं। और चौथा, आत्मा धीरे धीरे अपने असली, साफ और पवित्र रूप में वापस आ जाती है। तो ठीक है, ये तो हुई ज्ञान की बात, पर इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का और इस आध्यात्मिक सफाई को पाने का असली प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इस रास्ते को कहते हैं सहज राजयोग। इसमें सबसे पहला कदम है खुद को ये शरीर नहीं, बल्कि एक चमकती हुई आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना। फिर जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे ही दिव्य ज्ञान को सुनना और उस पर सोचना विचारना। इसके बाद उस ब्लॉटिंग पेपर यानी परमात्मा को याद करना, ताकि वो हमारी कमियों को सोख लें।
और होता यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर के जो असली गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, वो अपने आप बाहर आने लगते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो जो हम कुंभ मेला देखते हैं वो असल में एक गहरे पर्सनल और आध्यात्मिक मिलन की याद है। मतलब फिजिकल मेला नदी के किनारे लोगों का मिलना है, जबकि आध्यात्मिक मेला आत्मा का परमात्मा से मिलना है। एक खास मुहूर्त पर होता है, दूसरा ध्यान के जरिए कभी भी हो सकता है। एक में हम पानी में डुबकी लगाते हैं तो दूसरे में ज्ञान के सागर में। और इस रास्ते का जो अल्टीमेट गोल है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मन की शांति तक सीमित नहीं है, इसका असली मकसद है आत्मा को पूरी तरह से पवित्र करना, अपने पिछले कर्मों के सारे बोझ से आजाद होना, ताकि आने वाले एक बेहतर युग में, जिसे सतयुग कहते हैं, एक नई और खूबसूरत शुरुआत की जा सके। तो हमने देखा कि कैसे एक बाहरी परंपरा हमें एक गहरी भीतरी यात्रा पर ले जा सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पवित्रता का असली मतलब क्या है। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम सब ज्ञान के इस सागर में एक डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं?